नमस्कार साथियों, क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की क्वेश्चन पेपर में आंसर सहित आपको दिखा रहा हूँ। साथियों, इस मेरी क्वेश्चन पेपर की सेट ए है। मैं इसकी आंसर सहित आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ साथियों। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 11 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर खालिस्तान प्रतिशत रहेगी। तो साथियों, इसकी आंसर की बात करें तो इसकी आंसर रहेगी क्वेश्चन नंबर 1 की ए। क्वेश्चन आंसर ए रहने वाली है 22.59। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है मावली पर घाव, मतलब डी नंबर इसका सही रहने वाला है। और वहीं क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2018 से 19 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी यदि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद निम्नानुसार दी गई है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों बी नंबर 13.64। और वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्या क्रम है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी नंबर तृतीय। 5वां क्वेश्चन, वर्ष 2018 से 19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है। तो इसका आंसर रहने वाला है साथियों डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इस राज्य की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों सी नंबर 25,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर चरणदास महंत। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खालिस्तान से होती है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों बी नंबर दक्षिण पश्चिमी मानसून से बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, उचित युग्म बनाइए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों बी नंबर। देखिए हंसदो का हो जाएगा अमृत धारा, और बनास का हो जाएगा रामदा, और इंद्रावती का हो जाएगा आपका चित्रकोट, और कांकेर का हो जाएगा तीरथगढ़। तो इस हिसाब से बी नंबर सही आंसर रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 10, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों ए नंबर 2 और 4। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ए नंबर। और क्वेश्चन नंबर 11, इस राज्य में छत्तीसगढ़ का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था। तो इसका सही आंसर रहने वाला है अप्पा जी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों 2 दिसंबर 1857। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है पंडित सीताराम मिश्रा, मतलब बी नंबर आपका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसकी स्मृति में रखा गया है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा की राजस्व आय नीचे दी गई है। तो मुख्य खनिज की प्रतिशत हिस्सा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर रहने वाला है डी नंबर 81.73%। और वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत
उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? तो 16 नंबर का सही आंसर रहने वाला है डी नंबर, उतार चढ़ाव से मुक्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 9, मतलब सी नंबर इसका सही आंसर है। और वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। कलई मलब, तो इसका सही आंसर रहने वाला है अत्यंत कष्ट में, सी नंबर। और वहीं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस राज्य में विवाह के अवसर पर मैमोरी रस्म में क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, मात्र पूजन के लिए पकवान बनाना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। बस्तर में कोयतूर प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों डी नंबर, 8। और वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है खड़ौनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? तो इसका सही आंसर है विधायिका। क्वेश्चन नंबर 23। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सहकारिता समिति। क्वेश्चन नंबर 24। निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों सी नंबर, आप दे सकते हैं, सी नंबर में दिया है जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत का उप सरपंच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, इसमें साफ दिख रहा है 2014-15 में। आप देख सकते हैं यहाँ 2014-15 में ऋणात्मक रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। भाषा हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को साथियों कहते हैं जिज्ञासु। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कर्ता कारक की विभक्ति है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, को। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, व्यक्तिवाचक। और अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना का मतलब है? तो इसका सही आंसर है साथियों थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। और अगला क्वेश्चन है मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें से किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, सकर्मक। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर है अश्रु, मतलब आंसू। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्वाधीन का संधि विग्रह? तो इसका सही आंसर रहने वाला है डी नंबर, स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। मतलब क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है 33 का। और आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है? तो इसका सही आंसर है भर्ती, मतलब सी नंबर। और क्वेश्चन नंबर 35 है छत्तीसगढ़ी गोठबाद के लिए हिंदी अनुदित शब्द है? तो इसका सही आंसर है विचार विमर्श।
और क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में किस व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है लिंग में, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही आंसर है बी नंबर, बघनीन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है द्रविड़ भाषा परिवार, मतलब सी नंबर। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा की प्रकृति का प्रभाव है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों तेलुगु भाषा, डी नंबर। और अगला क्वेश्चन है, कहाँ बिलांगे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है केयूर भूषण, बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है डॉक्टर सुरेश देशमुख, मतलब डी नंबर इसका सही आंसर रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। रतनपुर राजकवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों खूब तमाशा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है डी नंबर, नरेंद्र देव वर्मा। अब अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ से अंग्रेजी भाषा में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 44। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फेज कोलेस्ट इन मीनिंग बाई हुक बाई और बाई क्रोक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहने वाला है साथियों बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 45। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर रहने वाला है सी नंबर, डैमेज साथियों। और अगला क्वेश्चन है साथियों 46 नंबर का। 46 नंबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन सचिन इज वेरी गुड खालिस्तान क्रिकेट। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों इन, डी नंबर। और अगला क्वेश्चन है साथियों 47 नंबर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका साथियों 47 नंबर का सही आंसर ए नंबर रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन है साथियों 48 नंबर। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिग्री। इसमें डिग्री साथियों है, तो इसका सही आंसर है श्रीनाथ बोलेट खालिस्तान देन। तो इसका है 48 नंबर का साथियों बी नंबर, फास्टर। और अगला क्वेश्चन साथियों 49 नंबर देख सकते हैं। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों ए नंबर, एन होनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाई ऑल। 49 नंबर का ए नंबर साथियों। और क्वेश्चन नंबर 50 साथियों। फाइल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड द बस वे ओनली। तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी नंबर, फ्यू मिनट लेट। और अगला क्वेश्चन नंबर है साथियों 51। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद और देश विदेश। तो क्वेश्चन नंबर 51 में देख सकते हैं निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि के क्रम में जमाइए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों ए नंबर, ए नंबर इसका सही रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका बुलंद दरवाज़ा, इसके बाद आगरे का दीवाने आम आ जाएगा, इसके बाद ताजमहल, इसके बाद आपका आ जाएगा मोती मस्जिद साथियों। और क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। तो इसमें आ जाएगा निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी। तो 52 का सही आंसर आ जाएगा साथियों आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब बी नंबर आपका सही आंसर आ जाएगा। और वहीं महिला भक्त संत लल्ला देद कहाँ की थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा
उत्तराखंड आपकी ए नंबर उत्तराखंड की थी। और क्वेश्चन नंबर 54, 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सतारा। क्वेश्चन 54 का ए नंबर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 55, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, मतलब सी नंबर आ जाएगा इसका सही आंसर आपका। और आता है क्वेश्चन नंबर 56, अपलेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा ए नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर 57, रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, डी नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर 1965 से 70 के बीच में। और अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है? तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हत हो। अब क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर, क्वेश्चन नंबर 60 का ए नंबर स्पीकर। और क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं, इसमें बोला है, मान लीजिए राज्यसभा उपसभापति की पदच्युति प्रस्ताव पर विचार कर रही है, सदन की सदस्य संख्या 244 है, 3 स्थान रिक्त है, इस समय सदन में 236 सदस्य उपस्थित हैं, 119 सदस्यों ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया, क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही आंसर हो जाएगा संकल्प पारित हो जाएगा, ए नंबर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देती है, किस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाएगा यह राज्यपाल तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पहला मतलब सही है, संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता प्रदान देता है। अब क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं, भारत में कहवा उत्पादन राज्य है? तो इसका देख सकते हैं, इसमें बी नंबर हो जाएगा आपका केरल। और क्वेश्चन नंबर 64, मैगजीन का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात बनाने में। क्वेश्चन नंबर 65, एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है? तो इसका सही हो जाएगा माइक्रो अर्थशास्त्र, क्वेश्चन नंबर 65 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं? ये क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, खनन एवं उत्पादन, ये सभी शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में स्थानीय उत्पाद को व्यावसायिक बनाने का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो साथियों आपको सभी को पता होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य विकास, ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिलासपुर के हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, मतलब बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो भूलन कांदा उपन्यास के लेखक है संजीव बख्शी, क्वेश्चन नंबर 72 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत संविधान दिवस मनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को।
अगला क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, जेवार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसकी आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ई अमृत पोर्टल निम्न में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। अगला क्वेश्चन है, विद्या महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से राज्य दक्षिणा पद का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोतकुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोताए ये हिंद कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी विधि से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं सी नंबर में। अगला क्वेश्चन है, टेड्रोस घेब्रेयेसस निम्न में से किस संगठन के महानिर्देशक हैं? तो इसका सही आंसर है WHO। अगला क्वेश्चन है, स्क्वाड के 4 सदस्य देशों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला क्वेश्चन है, विवेक सागर प्रसाद का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, 2022 ICC T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में दामोदर घाटी परियोजना बना। अगला क्वेश्चन है, नागफनी किस प्रकार के वन हैं? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। क्वेश्चन नंबर 87, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है 55%। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम लौह अयस्क किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है साथियों बी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 7वीं, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय आय संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय संबंधित है आपका विशुद्ध राष्ट्रीय आय, मतलब डी नंबर आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो इसका सही आंसर है साथियों इनमें से कोई नहीं, इसमें दिया ही नहीं है अभी का पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए हैं? तो देखिए ये सभी तो लिए हैं एजाज, यूनुस पटेल भी लिए हैं, अनिल कुंबले, जिम लेकर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सेन वान, यही नहीं लिए हैं, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 93, जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों डी नंबर, डी नंबर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों राखीगढ़ी, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है? इसका सही आंसर रहने वाला है सम्यक सूत्र, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है?
तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन इसका डी नंबर। इसका डी नंबर सही रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वेतन नहीं दिया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है डी नंबर, राज्यसभा के नामित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति के विषय में सही क्या है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों आपका सी नंबर। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर रहने वाला है बी नंबर, मतलब दूसरा। इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित अधिकारों का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी नंबर, मतलब वाक ए वाला रहने वाला है। और शांतिपूर्ण सम्मेलन आप देख सकते हैं इसका सी नंबर रहने वाला है। अब इधर मैथ आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आप देख सकते हैं। ए बी सी डी चतुर्भुज में कोण ए बराबर 1/2, कोण बी कोण सी बराबर कोण सी प्लस 12 तथा कोण सी बराबर 2 कोण डी हो तो कोण ए प्लस कोण डी का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों आपका डी नंबर 120। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 साथियों। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका 2 सेंटीमीटर, बी नंबर। जितने क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिला है मैं उनका आंसर आपको दिखा रहा हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिलने के कारण मैं भी सभी क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाया हूँ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, इनमें से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी 50। और अगला क्वेश्चन है आपका 109। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका रहने वाला है साथियों बी नंबर 8। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, इसका आंसर रहने वाला है साथियों बी नंबर। मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ सभी का। और क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + y = 4 के x + 3y = 15 का कोई हल नहीं है तो होगा? तो इसका साथियों सही आंसर रहने वाला है डी नंबर 6। और अगला क्वेश्चन आपका है 113। एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश में 3 जोड़ा जाता है तथा हर में 4 घटाया जाता है तो 2 प्राप्त होता है, तो भिन्न है। तो साथियों देखिए, इसका सही आंसर रहने वाला है 7/9, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है साथियों, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी नंबर 22 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है साथियों 115 नंबर। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पैंट की छूट कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों आपका 25%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसे उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों
बी नंबर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए चित्र में कोण ए बी सी डी यदि कोण ए बी ओ बराबर 100 अंक तथा कोण ओ सी डी मतलब यहाँ से यहाँ ओ सी डी बराबर 115 अंश हो तो कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है 35 अंश। अगला क्वेश्चन है 118। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी सी है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है समबाहु त्रिभुज। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं सभी का हल नहीं कर पाया हूँ, जितने का हो पाया मैं उतने का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर। एक बस की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी नंबर 120 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन पर एक ही दिशा में क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 54 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई होगी। तो देखिए इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी नंबर 150 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 का हल करने पर देखिए साथियों इसका सही आंसर आएगा 5 सी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 26 को साथियों हल करने पर इसका सही आंसर आएगा 0.513 मतलब डी नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127। इसका भी साथियों मैं आपको बता दूं इसका भी सही आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 128। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों 25%। डी नंबर इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों 129 नंबर। यदि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर है साथियों 129 का 8 गुना ये नंबर। अब अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 130। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला साथियों 2.50 बी नंबर। अगला क्वेश्चन है साथियों परागण निम्न में से किसकी विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर एंजियोस्पर्म। अब अगला क्वेश्चन है साथियों मेरे को जितना मिला है मैं उतने का आपको दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आपको 142 नंबर का दिखा रहा हूँ। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग है तथा 6, 7, 8 प्रत्येक से विभाजित होता है तो होगा। तो देखिए साथियों इसका सही आंसर रहने वाला है 7056। अगला क्वेश्चन है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल कितनी है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है
तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों 385 मीटर। इसका सही आंसर रहने वाला है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है साथियों 145 नंबर। तो 145 नंबर इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों आपका बी नंबर 10। अगला क्वेश्चन है साथियों 146 नंबर। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो इसका सही आंसर है साथियों 4% के साथियों। आई होप कि साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।